नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता जी जो हमको जीते जी मुक्त कर देती है। हम कर्म कैसे करें, फिर हम उन परमात्मा की भक्ति कैसे करें और उसके बाद हम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त कैसे हो जाएं, ये तीन बातें श्रीमद् भगवद गीता जी के अंतर्गत कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का निरूपण किया उन परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने। कहते हैं एक ही सूत्र श्रीमद् भगवद गीता जी का कि भगवान कहते हैं हमारी शरण में आ जाओ, मन को मुझसे लगा दो, चित्त को मुझसे लगा दो। माम एकम शरणम व्रज, हमारी शरण में आ जाओ। और दूसरी बात, चिंता मत करो, बिल्कुल जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। कहते अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी भरोसे राम के, निद्रा हुई के सोए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस परमात्मा की सृष्टि में, उस परमात्मा के कार्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। सब करने वाले तो वही परमात्मा है। थोड़ा विचार कीजिए कि इस संसार की गतिविधियां पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। सबसे निकट वही आपके है परमात्मा। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में
काया की श्वासा डोरी का और तार उसी के हाथ में है। और हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सबके लिए उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सबके लिए उसी का है। पल भर में इधर पल भर में उधर ऐसी लीलाएं प्रभु की। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सबके लिए उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सबके लिए उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी लीला। और सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सबके लिए उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सबके लिए उसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सबके लिए उसी का है। हर क्षण यदि आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। हर क्षण यदि आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे।
संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते या सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। एक बहुत महान संत हुए जो हमारे कन्हैया के परम भक्त। जब वो भजन गाते थे तो भगवान उनके पास बैठ जाते थे, आकर के सुनते थे भगवान, और भगवान का ही अंश माने जाते थे। परम श्रद्धेय आचार्य स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के रूप माने जाते थे, अंशावतार माने जाते थे भगवान के। एक बार, वैसे तो उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन एक बार कहीं भ्रमण पर निकले तो जाकर के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। वहीं पर बहुत बड़े बड़े संत इकट्ठे हुए, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए, तो संतों में आपस में चर्चा होने लगी। बहुत से संत, किसी ने प्रश्न किया, ये बताओ भैया, संतों का सत्संग, संतों की महिमा, कहने लगे बताओ सबसे बढ़िया शास्त्र कौन सा है। बहुत से शास्त्र हैं, रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, भागवत जी हैं, वेद हैं, पुराण हैं। महाराज सबसे सुंदर शास्त्र कौन सा है, किसी ने पूछा। तब तक कोई दूसरे संत महापुरुष बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा शास्त्र तो बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया देवता कौन सा है, सबसे बढ़िया देव कौन सा है। तब और संत बैठे थे महापुरुष, उन्होंने कहा अच्छा एक बात हमको भी बताओ, सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है। बहुत से मंत्र हैं, वेदों की बहुत सी ऋचाएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है। और महापुरुष बैठे थे, वो उन्होंने पूछा भैया इस संसार में कर्म ही तो है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन बताओ सबसे श्रेष्ठ सबसे बढ़िया वाला कर्म कौन सा है। चार बातें हो गई, सबसे बढ़िया देवता कौन, सबसे बढ़िया शास्त्र कौन, सबसे बढ़िया कर्म कौन और सबसे बढ़िया मंत्र कौन। वहीं पर महाराज परम श्रद्धेय स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई हमारे समझ में तो सबसे बढ़िया शास्त्र जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाया है, कौन, श्रीमद् भगवत गीता जी या स्वयं पद्मनाभ से जो भगवान के मुख से प्रकट हुई है। सबसे बढ़िया शास्त्र तो श्रीमद् भगवत गीता जी ही है। फिर कह लगे सबसे बढ़िया देवता, सबसे बढ़िया देवता सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कन्हैया से बढ़िया, कन्हैया से सुंदर, कन्हैया से अच्छा कोई दूसरा देवता हमें तो नहीं लगता। फिर कहने लगे सबसे बढ़िया कर्म कौन सा है, तो कहने लगे सबसे बढ़िया कर्म तो वही है जो भगवान के निमित्त किया जाए, भगवत पदार्थ जो कर्म किया जाए वही सबसे बढ़िया कर्म है। फिर कहने लगे सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है, तो कहने लगे जो भगवान कृष्ण का मंत्र है, कृष्ण नाम, बस
करसत इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आपको आकर्षित कर ले उन्हीं को कहते हैं कृष्ण। राम का नाम सब नामों से बढ़कर है, अच्छी बात है। राम सकल नामन्ते अधिका, बहुत सरल है, सीधा है, जब करने में कोई परेशानी नहीं है, चाहे सीधा जपो चाहे उल्टा जपो। लेकिन कृष्ण, यदि कृष्ण नाम एक बार आ जाता है वाणी पर, थोड़ा जबान इतनी जल्दी पलटती नहीं है, क्योंकि उनका नाम टेढ़ा, उनका काम टेढ़ा, उनका सब कुछ टेढ़ा। जब खड़े होते हैं तभी टेढ़े, 8 जगह से टेढ़े होकर के सब काम टेढ़े हैं उनके, इसीलिए। लेकिन अगर कृष्ण नाम आ गया तो जो नामकरण किया है महाराज गर्गाचार्य जी महाराज जी ने, तो बताया है कृषिर भूवाचक शब्द अणानि पृथ्वीवाचक तयोरैक्य परब्रह्म कृष्ण विद्या निधीयते। कृषिर भूवाचक, जो क्रा है, का में नीचे लगी हेरा, ऊपर वाली में नीचे वाली लगी, वो भी टेढ़ी, तो वो सत्ता का प्रतीक है। कृष धातु सत्ता की प्रतीक मानी जाती है। और आगे है ना अणा, अणा माने ना माने नहीं। तो जो उन भगवान का नाम ले लेता है, ये सारा संसार, उनकी सारी सत्ता, उससे वो अनानिवृत्तिवाचक, वो निवृत्त हो जाता है, सारे संसार से तर जाता है। कन्हई का नाम, यही तो कहा था महाराज गर्ग जी ने, बहुत से नाम हैं इनके। कृष्ण है, कन्हई है, मनमोहन है, बहुत से नाम हैं। कहा था कि इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है, पर सबसे सीधा सरल नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। जो आपके मन को आकर्षित कर ले, देखते देखते आपका मन उससे लग जाए, वही है कृष्ण महाराज। 4 बातें वल्लभाचार्य जी ने बताई, एक पत्र पर लिखी गई और भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर के अंदर रख दी गई। प्रातः काल जब पट खोला गया, पुजारी जी ने पट खोला तो एक श्लोक लिखा था जो भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं लिखा था। श्रीमद् भगवद गीता जी के ध्यान में जो है, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एको गीतम देवकी पुत्र, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो शास्त्र है वो जो भगवान देवकी नंदन ने गाया है वो श्रीमद् भगवद गीता जी। एको देवम देवकी पुत्र एव कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक देवता वही कन्हई, और एको मंत्र, मंत्र हुए भगवान कृष्ण का नाम, होने का मंत्र, और कर्म जो कन्हई की सेवा करता है, बस इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। कर सकते कृष्ण, अपने जीवन का भार, अपनी नैया उन्हीं के हवाले कर दो, उन्हीं को समर्पित कर दो, जैसे महाराज अर्जुन ने किया है। बस अपना सारथी, अपना मालिक, अपना स्वामी कहते हैं उनको महाराज सत्संग से जानो, भक्ति से प्रेम से पहचानो और संबंध से अपना बना लो। तो हम लोग आते हैं अपने विषय पर। श्रीमद् भगवद गीता जी महाभारत का अंश है।
महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया, ढोल नगाड़े गड़बेड़ियां बज गई। उसी समय अर्जुन ने भगवान से कहा, हे केशव, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल के खड़ा कीजिए। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान तो भैया सारथी, रथ लेकर के चल दिए और बताया था तूने दोनों सेनाओं के बीच में, तो बीच में ले गए भगवान। और भगवान तो मन की जानने वाले, वहां पर जहां पर एक तरफ पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य बिल्कुल ठीक सामने खड़े। भगवान ने सोचा अर्जुन की आसक्ति इन्हीं से लगी, अर्जुन का मन इन्हीं से लगा है, तो इनका अर्जुन का मोह खत्म करना है। इसलिए सामने पितामह और सामने द्रोणाचार्य। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, संजय धृतराष्ट्र बताते हैं कि धृतराष्ट्र भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु निधि। रथ को खड़ा कर दिया और कहने लगे तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, सामने देखो तुम्हारे पितामह भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं और तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी वो सब खड़े हैं। अर्जुन ने जैसे देखा आचार्य, मामा, ताऊ, चाचा, काका, पोते, पुत्र सब खड़े हैं। सबको देख करके अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने देख लिया सबको। जैसे सबको देखा तो अर्जुन ने कहा प्रभु हमें लगता है सीदंति मम गात्राणि मुखम चापरिशुष्यति, हमारा शरीर सूखा जा रहा है, हमें ये लग रहा है, बड़ी प्यास लगी है, सूखा जा रहा है और हमारे शरीर में रोमांच हो रहा है, गांडीव हमारे हाथों से गिरा जा रहा है और मैं क्या बताऊं, हमें ये लगता है सारा हमारा समय जो विपरीत आ गया है। अर्जुन को अपने बंधु बांधवों को, सगे संबंधियों को देख करके मोह उत्पन्न हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अर्जुन विषादग्रस्त हो गया, डिप्रेशन में चला गया। और कोई रोगी यदि डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं भैया अब नहीं, अब आपका समय आ गया, बचोगे नहीं, तो रोगी पहले से मरा है और बहुत जल्दी मारा देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही रोगी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है भले को मरना समझो, भले को कैंसर है, लेकिन डॉक्टर कहता चिंता मत करो, अरे हम हैं ना, बचा लेंगे, बच जाओगे, और रोगी मरते मरते बच भी जाता है। तो भगवान है वैद्य, भगवान है डॉक्टर, भगवान है गुरु और अर्जुन है रोगी विषादग्रस्त, डिप्रेशन में चला गया अर्जुन। भगवान ने कहने लगा अर्जुन नहीं चाहिए प्रभु, मैंने सब कुछ किया लेकिन नाकांक्षे विजयम कृष्ण, इसलिए किमनो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, इसके लिए सब करूँगा जब ये सब मर ही जाएंगे। भाई हमारे चाहने वाले, हमारे हितैषी, हमारे बंधु बांधव ये सब मर जाएंगे तो राज्य लेकर के मैं क्या करूँगा प्रभु, हमको तो नहीं चाहिए। और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवास्त्रे तस्मान् हत्येतान् याततायिनः। प्रभु अर्जुन ने अपना धनुष, तीर, कमान, तरकस सब कुछ रथ में रख दिया और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे कि प्रभु अब युद्ध नहीं करूंगा। ये धृतराष्ट्र के पुत्र भले को हमको मार डाले लेकिन मैं युद्ध करूंगा नहीं।
हत्ते तान आतताइना, इन आतताइयों को मारने से मुझको क्या मिलेगा? मैं नहीं मारूंगा। और अभी मान लिया सेना बॉर्डर पर खड़ी है और हमारा सेनापति कहे, हमारा जो है ना सेना नायक, सेनाध्यक्ष, वो कहते भैया अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब क्या स्थिति होगी आप लोग खुद ही समझ सकते होंगे। भगवान ने सोचा अर्जुन पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, युद्ध करूंगा कुछ भी हो जाए। और माता कुंती ने कहा था अर्जुन जिस दिन के लिए क्षत्राणियां अपने पुत्रों को पैदा करती हैं वो समय आ गया है। माता कुंती को कोई कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन कष्ट यही हुआ था कि द्रौपदी का अपमान किया था। ये कष्ट भगवान कृष्ण का अपमान किया था। द्रौपदी ने कहा अगर तुम नहीं युद्ध करोगे तो फिर हमारे और पुत्र युद्ध करेंगे, और नहीं तो फिर कन्हा युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन ये केवल महाभारत का युद्ध, ये तो सब मरे मराए हैं, केवल निमित्त मात्रम वो सब साचिन। यदि अर्जुन को मोह ना होता, अर्जुन को शोक ना होता, तो फिर श्रीमद् भगवत गीता जी हम लोगों को प्राप्त कैसे होती? अर्जुन ने कहा प्रभु नहीं मारूंगा। इन आतताइयों को मारने से हमको क्या मिलेगा? आतताई ना, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं, 4 प्रकार के। एक पहले वाले आतताई, दूसरे वाले व्यवसायी, तीसरे वाले भक्त और चौथे वाले ज्ञानी। 4 कैटेगरी मिलेगी मनुष्य की। कहते हैं आतताई जिसके अंदर 5 दोष, गुण नहीं दोष, दुष्टता के 5 लक्षण हो, उसे आतताई कहते हैं। और आतताई का वध करने में महाराज राजनीति कहती है कि आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं होता, मार देना चाहिए उसको। हत्ते तान आतताइना, पहली बात आग लगाने वाला, पहला दोष। कोई अकारण जाकर के कहीं किसी के घर में कहीं पर आग लगा दे। फिर दूसरा लक्षण किसी को जहर देने वाला, लोग कैसे बहुत से लोग जहर दे देते हैं। फिर तीसरा लक्षण किसी के साथ छल करने वाला। फिर चौथा किसी की स्त्री को हरण करने वाला। महाराज ऐसा खूब होता है इस समय, स्त्री किसी की है और ले कोई गया, शादी किसी के साथ हो गई, लेकर के कोई गया, वो भी आता ही। फिर 5वां शस्त्र लेकर के मारने के लिए सामने खड़ा हुआ। ये 5 लक्षण जिसमें घटित हो उसको मारने में कोई दोष नहीं है। देख लेना, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, इनके अंदर 5 लक्षण हैं। दुर्योधन ने देखो आग लगाया, पांडवों को जब लाछा में रखा और बाद में आग लगा दी। आग लगाने वाला। दूसरा जहर देने वाला, भीम को जहर दिया था। जब छोटे बचपन की बात है, भीम को खीर बहुत पसंद थी, बहुत प्रिय थी। भीम ने दुर्योधन ने खीर बनवाई और खीर में जहर मिलवा दिया। भीम ने खूब खीर खाई और महाराज को भगवान की कृपा थी जो बच गए। जहर देने वाला। फिर किसी के साथ छल करने वाला, छल ही तो किया है, देवत क्रीड़ा। आओ 2-2 हाथ हो जाए महाराज। जुआ, जुआ माने एक प्रकार की मनोवृत्ति हम लोगों का सब नहीं करना चाहिए। चाहे पत्ते वाला खेल लो और चाहे सट्टे वाला, इस पर भी तो होता मोबाइल पर महाराज। जुए तो है, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, सब जुआ। जुआ माने मनोवृत्ति, जुआ खेलने वाला। और किसी का धन हड़प करने वाला, वो तो हड़पे बैठा है सब कुछ। किसी की स्त्री का हरण करने वाला। द्रौपदी को तो महाराज कहा था दुशासन से ला करके हमारी जंगा पर नग्न करके बिठा दो, बात तो वहीं से सब हुई थी। फिर शस्त्र लेकर के सामने मारने के लिए
खड़ा हुआ, वो तो सामने शस्त्र लेकर के पूरी सेना लेकर के खड़ा हुआ है। आतताई दूसरा है, जो दूसरी प्रकार के देखते हैं वो है व्यवसायी। व्यवसायी व्यवसायी माने जो कोई भी कार्य करे, कहीं भी जाए, वो सबसे पहले आपसे ही प्रश्न करेंगे, भैया जैसे आप कहो आज यहाँ पर सुंदरकांड है, सब लोग आना, आज यहाँ पर कीर्तन है, सब लोग आना, सत्संग हो रहा है, सब लोग आना। तो क्या कहेंगे, वहाँ जाऊँगा, जाने से फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? मंदिर जाने से फायदा क्या होगा? आश्रम जाने से जो अपना फायदा ढूंढे, भगवान के पास आए और भगवान से कहें, प्रभु हमारे बेटे की नौकरी लग जाती, मैं तुम्हारा 5 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। महाराज कौन सी दृष्टि हो गई? व्यवसायी बुद्धि आ गई ना, गिव एंड टेक, लेना और देना। जहाँ व्यवसायी बुद्धि आई, और जो व्यवसायी बुद्धि वाले होते हैं, महाराज कभी LIC वाला आया, एजेंट, बीमा आप लोग कराते होंगे, अगर वो आ गया आपके घर में तो इतना मीठा बोलेगा महाराज कि बीमा करके जाएगा। उन लोगों से सीखो व्यवसायी कैसे बोलते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः, बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं महाराज। व्यवसायी लोग जो होते हैं, अभी कोई दुकानदार का बिजनेसमैन हो, देखो कितना मीठा, अगर वो कड़वा बोलेंगे उनका व्यापार चलेगा नहीं। लेकिन व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, जो भगवान की भक्ति में व्यवसायी बुद्धि रखता है, समाधव न विधीयते, भगवान उसको कभी प्राप्त नहीं होते। दूसरी कैटेगरी व्यवसायी। तीसरे हैं भगवान के भक्त। वो महाराज निरंतर जिन्होंने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है, जो भी करते हैं महाराज भगवत पदार्थ, कोई भी कार्य करते हैं संसार में, वो भगवान के लिए करते हैं, अपना केवल निमित्त मान करके। वो जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद, जैसे मीरा, जैसे नरसिंह, जैसे तुकाराम, जैसे नामदेव, जो भगवान के भक्त हैं। तीसरी कैटेगरी भगवान के भक्त। भक्त भले विलक्षण, और भक्तों पर सबसे ज्यादा कृपा भगवान की रहती है। भगवान कहते हैं हमारे भक्त बन जाओ बस। बहुत बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के। कैसे भी, ये नहीं कि हम ही भक्त हैं, हमारी हिंदू ही भक्त हो सकते हैं महाराज, सब भक्त हो सकते हैं। एक कोई भक्त था भगवान का, जिसका नाम था सदना। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कथा सुनी होगी। काम क्या था सदना का? बस काट काट मारता नहीं था, बकरे को काटना नहीं था, कटा कटाया मांस ले आता था और उसको विक्रय करता था। लेकिन विक्रय करता जाता था और मुख से क्या होता था? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख से भगवान का भजन करता जाता था। एक दिन कहीं जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में कोई पत्थर दिखाई दिया, काला काला पत्थर, और कुछ सुंदर लगा, तो उसने सोचा चलो तौलने के काम आएगा। पत्थर को उठा लिया और ला करके अपना उसका बाँट बना लिया तराजू पर, मांस तौलने लगा उस पत्थर से। लेकिन पत्थर में खास बात है। खास बात क्या है? यदि कोई 1 किलो मांगता है तो उसी पत्थर से 1 किलो हो जाता है, दूसरा बात नहीं आवश्यकता है। अगर कोई 2 किलो मांगता तो वही पत्थर 2 किलो का हो जाता, कोई 100 ग्राम मांगता वही पत्थर 100 ग्राम का हो जाता। मांस तोलता, भगवान का भजन करता। एक दिन पता चला कोई पंडित जी को कि कोई कसाई है, उसके पास कोई काला काला पत्थर है। वो समझ गए प्रभु होंगे शालिग्राम भगवान। आए सदरा से कहा भैया ये जो पत्थर है, पत्थर नहीं है, ये भगवान है, ये शालिग्राम है, ये हमको दे दो, मैं इनकी सेवा करूँगा, अर्चा करूँगा, पूजा करूँगा। ये ठीक नहीं कर, वो तो
भक्त निर्बल मन जन सोनु है पावा, बहुत सरल। और पत्थर दे दिया पंडित जी द्वारा, बड़ा अपराध हो गया, महाराज जी ले जाओ। पंडित जी भगवान को लेकर के आए, अरे सब भ्रष्ट कर दिया, इतना मांस रखा था प्रभु, कितना पाप किया उसने। लाए भगवान को 100-250 पूजन किया अपने घर में, दूध से दही से घी से स्नान करवाया, विधिवत उनका पूजन किया और पूजन करके सिंहासन पर बढ़िया बिठाया, पुष्प वगैरह चढ़ाया, धूपबत्ती लगाई, जय हो। हमारा एक दिन बीता, दूसरे दिन पंडित जी सोए और सोने पर पंडित जी को सपना आया। सपने में भगवान ने दर्शन दिया, महाराज पंडित जी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अरे तुम हमारे परम भक्त हो, बहुत प्रेम से हमारी सेवा करते हो, लेकिन हमारी सेवा में प्रेमणी मर्यादा नास्ति, मर्यादा नहीं रहते। आप सेवा करते हो अच्छी बात है, यहाँ पर हम सुखी हैं लेकिन हम खुश नहीं हैं। सुखी होने में और प्रसन्न होने में अंतर है, सब सुख मिलता है बढ़िया। किसी रूम में चले जाओ, महाराज घर से बाहर गए, किसी होटल में कहीं चले जाओ, सुख तो सब मिलेगा, एसी होगी, कूलर होगा, सब होगा, सुख मिलेगा, लेकिन प्रसन्नता नहीं होगी। प्रसन्नता कहाँ पर होगी? जब अपने घर में आओ, भले को टूटा फूटा घर है, भले को चिथड़ा हमारा बिछौना है, जब वहाँ पर हम आ जाते हैं तो हमको प्रसन्नता होती, चलो अपना तो है, मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान का पंडित जी हमको जहाँ से लाए थे, सदना हमारी भक्ति करता है, सदना हमसे बड़ा प्रेम करता है, हमको वहीं पर लेकर के चलो, यही तुम्हारी भक्ति है। पंडित जी वो तो विद्वान से समझदार थे, अरे हमारे प्रभु जहाँ भी रहे, लेकिन हम भगवान हमारे प्रसन्न तो रहे। पंडित जी ने ले जा करके उन भगवान को फिर सदना को दे दिया, सदना को प्रणाम करने लगे। तो भक्ति में उसी दिन से उसने अपना रोजगार बंद कर दिया, खत्म कर दिया। कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, ऐसी भक्ति करो। पहले वाले व्यक्ति आतताई, दूसरे वाले व्यक्ति व्यवसायी, तीसरे वाले व्यक्ति भक्त भगवान के, और चौथे वाले जो हैं वो हैं महाराज ज्ञानी। भगवान तो कहते हैं हे अर्जुन ज्ञानी में हृदयम पार्थ, ज्ञानी तो केवल हमारा ज्ञानी प्रभु है विशेष प्यारा, ज्ञानी तो हमको बहुत प्रिय है। वहाँ पर जैसे सुखदेव जी, जैसे व्यास जी, जैसे उद्धव जी, ये महाराज भगवान के ज्ञानी भक्त हैं, तो ज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं भगवान को, परमात्मा को। तो अर्जुन कहने लगा प्रभु अब मैं इनको क्या मारूं, हत्ते तान आततायना, इन आतताइयों को मारने से हमें सुख नहीं मिलेगा, ये तो खुद जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अपनी तर्क देने लगा भगवान को। भगवान ने सोचा देखो इसको मोह हुआ है, ये थोड़ी देर बाद मोह इसका भंग भी हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा। अब अर्जुन बात करने लगा प्रभु ये सब मर जाएंगे, जब मर जाएंगे तो कुल की जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और उसके बाद वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो पिंडोत्तर क्रिया लुप्त हो जाएगी। आजकल महाराज जैसा बताया है अर्जुन ने वैसे हो रहा है इस कलयुग में। तब वो अपने बात करता था हमारे कुल में सब वर्ण संकर हो जाएंगे, संकर वर्ण। गोस्वामी जी ने कहा है भय वर्ण संकर सम भिन्न से तो करि लोग, करहि पाप पावहि दुख भयरुद शोक वियोग। भय वर्ण संकर सम, कलयुग जब आएगा तो जितने लोग होंगे महाराज सब नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक वर्ण संकर हो जाएंगे। यहाँ तक मनुष्यों की तो बात छोड़ो, आप लोग भी जब जाते हो तो जब फल होते हैं अच्छे बढ़िया वाला फल ना कौन, जो हाइब्रिड हो, हाइब्रिड माने संकर वर्ण, नहीं है महाराज।
करहि पाप पावहि दुख, अपनी जाति को छिपा लेते हैं, अपने गुणों को छिपा लेते हैं, अपनी जाति परिवर्तित कर लेते हैं। महाराज अक्सर करके पंडितों में विशेष होता है वो पंडित लेकिन बन गए वो पंडित बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अपनी जाति को कभी महाराज परिवर्तित चेंज नहीं करना चाहिए, हम जैसे वैसे ठीक है। कहने लगा स्त्रियों कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, फिर लुप्त पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। अब मैं कुल मिला करके हे कृष्ण, हे प्रभु, हे कन्हई, मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय कहने लगे एवं मुक्तार्जुना संख्ये रथोपस्त्र उपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हे धृतराष्ट्र, वो अर्जुन शोक के वशीभूत हो गया, अपने धनुष बाण तीर कमान को उतार करके रख दिया और भगवान के सामने कहने लगा हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र खुश हो गया। धृतराष्ट्र ने सोचा बस अब तो बढ़िया, जब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो हमारे सभी बेटे बच गए बस। लेकिन जैसे भगवान ने महाराज अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा था। तो कारण है अर्जुन और पांडव कारण नहीं है, हमारे कुल का विनाश करने का कारण ही द्वारिकाधीश है। हमारा श्राप दे दिया था गांधारियों ने, जाओ जैसे तुमने मेरे कुल का विनाश करवाया है ऐसे ही अपने कुल का विनाश अपने आगे देखोगे। गांधार ने श्राप दिया था हमारे कन्हई को। रथ के पृष्ठभाग में जाकर के बैठ गया। अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर पहला अध्याय संपूर्ण होता है। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे हरि ओम तत्सत। तो भगवान ने एक पुस्तिका लिखी है व्यास जी ने, हरि ओम। उन भगवान का एक कहते ना, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओंकार स्वरूप। गीता किसने सुनाई है? तो उन परमात्मा ने, उन भगवान ने सुनाई। हरि ओम तत् सत। तत् माने वो कौन? वो परमात्मा। तत् माने वो, और सत माने त्रिकाले अप्रतिष्ठित, जिनका कभी तीनों कालों में नाश नहीं होता। सत सच्चिदानंद, भूत भविष्य वर्तमान, जो कल भी थे, जो आज भी है और जो आगे भी रहेंगे। जैसे हमारा शरीर, शरीर से परे हमारा जीव और जीव से परे आत्मा। आत्मा तीनों काल हो तो ना, आत्मा न कहीं आती न जाती है, न उसका जन्म होता न मरण होता, आगे आएगा तो वो तो तीनों काल में। ऐसे परमात्मा जो त्रिकाले अवतिष्ठित तत् सत। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, महाराज उपनिषद का जो सार है वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी है। ब्रह्म विद्या काय का उपदेश दिया गया? तो भगवान ने उस अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता के 15वें अध्याय में, हे अर्जुन ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। हे अर्जुन, ऐसे मार्ग पर चलो कि दोबारा उस मार्ग से आपको वापस आना न पड़े। ऐसा काम करो कि वो दोबारा काम करना न पड़े। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता ना निवर्तन्ति भूयः, दोबारा वापस आना न पड़े। महाराज ऐसे मार्ग पर चलो, हमको प्राप्त करो। आप हमसे अलग नहीं हो, जीव हमसे अलग नहीं है। भगवान यही कहते हैं, हे अर्जुन
ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। जीव तो मेरा ही अंश है, ममैवांशो, और जीव सनातन है, जब से मैं हूं तभी से जीव है। लेकिन माया के वशीभूत होकर के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप लोग साधारण मत समझना अपने आप में, ये परमात्मा, ये हमारे पिता और हम इनके अंश, ईश्वर अंश। जीव का कभी नाश नहीं होता, वो केवल अपना घर बदल देता है। ये जो पंचमहाभूत से बना हुआ 8 मास का शरीर, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं आप तो कपड़े बदल देते हो, ऐसे जीव भी केवल अपना घर बदल देता है। ईश्वर कभी नाश नहीं होता जीव का, जीव अविनाशी, चेतन, चेतन ज्ञान स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हो हम भाई बड़ा दुख है, हम बड़े दुखी हैं, लेकिन आप दुख का स्वरूप नहीं हो। दुख तो है, जीव कभी दुखी नहीं होता महाराज। चेतन अमल सहज है तो सुख राशि, सुख स्वरूप है, लेकिन आप मान लेते हो मैं दुखी हूँ। सहज सुख राशि, सहज अवस्था है सुख की, जीव की। इसलिए कितना भी शोक होता है उसके बाद धीरे धीरे फिर सामान्य हो जाता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरे कट की नाई। वो में परत ढाबर पानी, जिम जीव है माया लपिटानी। जैसे जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है, माया उसको जकड़ लेती है महाराज। सो माया बस भयो गोसाई, ये जो माया के वशीभूत हो जाता है तो कैसे, बंधे कीर मरकट की नाई। मरकट, मरकट माने बंदर। सवेरे सवेरे आ जाते बहुत उधम होते हैं महाराज। बंदर, बंदर को पकड़ते कैसे हैं? जो बाजीगर लोग होते हैं, बंदर को पकड़ करके आपको नाच दिखाते हैं। बंदर को पकड़ते कैसे? आप लोग पकड़ो, पकड़ करके देखो, नहीं पकड़ पाओगे महाराज। लेकिन बाजीगर लोग क्या करते हैं, कहीं मैदान में गए, जंगल में गए, और पहले के समय में जब पकड़ते थे तो एक सुराही लाते थे, सुराही। अब तो आना जब से कूलर चल गए, सब हो गया, सुराही वाला जमाना, घड़े वाला जमाने चला गया। सुराही ऊपर से पतली होती थी और अंदर से चौड़ी होती थी। उसी सुराही को ले जाकर के जमीन में गाड़ देते थे पकड़ने वाले, और उस सुराही के अंदर चना डाल देते थे। जब बंदर आता था, और बंदर को चना बहुत ही प्रिय है, जब बंदर आता था तो क्या करता था, अपना हाथ उसी के अंदर डालता था, सुराही के अंदर। हाथ चला तो जाता था, और जब चला जाता था अंदर चने भरे तो मुट्ठी बंद कर लेता था। मुट्ठी बंद करके और बाहर निकालता था। जब बाहर निकालता था तो हाथ बाहर निकलता था नहीं, और बंदर चने को छोड़ता था नहीं, चना ही पकड़े रहता था। अगर चना छोड़ दे तो हाथ निकल आए, लेकिन चना भी पकड़े, हाथ कैसे निकले? तब तक मदारी आता था और बंदर को पकड़ लेता था। बंदर कोई और नहीं है, बंदर हम ही लोग हैं महाराज। ये संसार के जो सुख है, भौतिक सुख, भौतिक सुख, इन्हें में भगवान कहते हैं भैया हमको छोड़ो, हमको पकड़ो मत। भगवान भौतिक सुख दे देते हैं, और हम लोग उन भौतिक सुखों को जब तक पकड़े रहते हैं, सो माया बस भयो गोसाई। उसी बंदर के जैसे महाराज माया हमको बांधे रखती है। भगवान की जो माया है, 2 प्रकार की माया है। एक माया है जिसको कहते हैं महामाया, और दूसरी माया है उसे कहते हैं योग माया। महामाया हमारे बंधन का कारण बनती है, और योग माया हमको बंधन से मुक्त कर देती है। भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा के बंदी गृह में। भगवान ऐसा भक्त कहता है, भगवान वैसे करते हैं।
भगवान ने दर्शन दिया वसुदेव जी को, दर्शन तो दिया माँ देवकी को, लेकिन माँ देवकी प्रसव पीड़ा में थी, दर्शन पहले किया वसुदेव जी ने। चतुर्भुज रूप महाराज बहुत सुंदर, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम नेतम च सत्य। स्तुति की देवताओं ने। वसुदेव जी ने कहा प्रभु आपको तो लीला करनी है, आप चतुर्भुज हो, चतुर्भुज से महाराज दो भुजाओं वाले हो जाओ, ये दुनिया आपको पहचान ना पाए, भगवान दो भुजाओं वाले हो गए। फिर वसुदेव जी ने कहा इतने बड़े हो, अरे जैसे बालक होता है छोटे बालक हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है भक्तराज, जैसा भक्त चाहते हैं भगवान हमारे वैसे बन जाते हैं, जिस रूप को आप चाहो, चाहे भोले बाबा के रूप में, चाहे राम जी के रूप में, चाहे श्याम जी के रूप में, वैसे बन जाते हैं भगवान। भगवान तो कहते हैं मैं भक्तों को गुलाम, भक्तों का गुलाम हूं मैं, छोटे से हो गए। भगवान ने कहा वसुदेव जी हमको यहाँ से गोकुल पहुँचा दो। वहीं पर महाराज वसुदेव जी ने भगवान को अपने सर पर रख लिया और ले चल के यमुना के पार गोकुल में पहुँचाए। विचार करना, जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले तो जो भी उनके हाथ में हथकड़ी, बेड़ी, लोहे के लंगर जो पड़े थे स्वतः अपने आप खुलते चले गए, सब खुल गए। टूटी बेड़ी हथकड़ी गिरी, लोहे के लंगर टूट गए, डर के फाटक दो टूक हुए, जो दरवाजे थे अपने आप खुलते चले गए, ताला खुलते चले गए। महाराज वसुदेव जी कौन है सर पर? भगवान की महाराज योग माया, भगवान सर पर है। जब हम लोग भगवान के मंदिर की तरफ आते हैं तो हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं, जब भगवान के सामने आते हैं तो सारे बंधन हमारे खुल जाते हैं। वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए, इसीलिए कहते हैं जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। वसुदेव जी के सर पर तो तीनों लोग के स्वामी हैं। चल दिए और जैसे पहुँचे जा करके महाराज यमुना बढ़ी, ये माया रूपी नदी संसार की यमुना बढ़ी, लेकिन भगवान सर पर है तो यमुना घट गई। यशोदा मैया सोई हुई थी, रात्रि का समय, और वहीं पर वसुदेव जी ने लल्ला अपना लिटा दिया, गोदी लल्ली उठा लिया, फौरन ही वसुदेव जी ने मथुरा का है रास्ता लिया। बेटे को लिटा दिया और बेटी जो थी पहले से भगवान की वहां पर महामाया प्रकट हो चुकी थी, उसको उठा लिया और मथुरा की तरफ चल दिए। आ गए, जैसे पहुंचे, इधर से तो जा रहे थे भगवान को लिए, उधर से आ रहे हैं माया को लिए। जो दरवाजे, जिस दरवाजे में प्रवेश करते हैं, जेल के 7 द्वार थे, वो दरवाजा जैसे खुला था अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता, 7 दरवाजे बंद हो गए। और उसके बाद जैसे पहुंचे, बेटी को रखा, हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप ऑटोमेटिक स्वतः लग गई वसुदेव जी की। ये है भगवान की महामाया। महामाया संसार में फंसाती है और योग माया संसार से हमको छुड़ा देती है। लेकिन वो ऐसी कन्या महाराज रास्ते में रोई तक नहीं, बिल्कुल। और जैसे जेल में पहुंचे वसुदेव जी लेकर के, कन्या एकाएक रोने लगी महाराज, सब जग गए। लेकिन विचार ये भी करना, भगवान की माया 12 बजे जन्म लिया, ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी चले गए, मथुरा भी हो आए। कोई इतनी दूर आप लोग गए होंगे वृंदावन, तो वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? मथुरा से वृंदावन हो आए, बेटे को अपने वहाँ कराए और ले भी आए। कितना समय लगा होगा? घंटे तो लगने चाहिए, लेकिन वही 12 ही बजे, ठीक 12 बजे। ये भगवान की माया है। जैसे भगवान का, राम जी का जब अवतार हुआ था तो दिन के 12 बजे थे, और मास दिवस कर दिवस भा मरम न
जो दिन था उस दिन तो 1 महीने का दिन हो गया। भगवान सूर्य तक गए थे, जल्दी शाम हो जाती। ऐसे भगवान 12 बजे प्रकट हुए हैं। समय वही उतना ही समय भगवान की माया। तो कहने का अभिप्राय योग माया और महामाया हमको योग माया बंधन से मुक्त कर देती है। उस परमात्मा की शरण में रहें, उन प्रभु की शरण में रहें और जो हमारा शोक है, हमारा मोह है, वो परमात्मा दूर करे। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता जी का हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें और मुक्त हो जाएं। श्री कृष्णार्जुन संवादे अथ प्रथमो अध्याय। ये गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता सुनाई है स्वयं भगवान ने। वो भगवान कौन है, भगवान के लक्षण क्या हैं, इस पर हम लोग आज नहीं बल्कि कल विचार करेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः।